सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में ये पंक्तियां सेनानियों का मशहूर नारा बनी थी। 1921 में बिस्मिल अजीमाबादी की लिखी इन पंक्तियों को जिस व्यक्ति ने अमर बना दिया था वह थे राम प्रसाद बिस्मिल। लेकिन स्वतंत्रता के बाद भारत ने उनके योगदानों को जैसे भुला ही दिया। 11 जून 1887 में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बिस्मिल का जन्म चंबल घाटी के एक छोटे से गांव में हुआ था। किशोरावस्था से ही उन्होंने भारतीयों के प्रति ब्रिटिश सरकार के क्रूर रवैये को देखा था। इसी से बिस्मिल का कम उम्र से ही क्रांतिकारियों की तरफ झुकाव होने लगा था। जितनी आसानी से उनके हाथ कलम पकड़ते थे उतने ही आराम से उनके हाथ पिस्तौल भी चला लेते थे। बिस्मिल ने अपनी देशभक्त मां मूलमती से पैसे उधार लेकर किताबें लिखी और प्रकाशित भी की। देशवासियों के नाम, स्वदेशी रंग, मन की लहर और स्वाधीनता की देवी जैसी किताबें इनका उदाहरण है। इन किताबों की बिक्री से उन्हें जो भी पैसे मिलते वो पार्टी के लिए उससे हथियार खरीद लेते थे। साथ ही उनकी किताबों का उद्देश्य जनमानस के मन में क्रांति के बीज बोना था। यही वह समय था जब उनकी मुलाकात अन्य क्रांतिकारियों जैसे अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह व राजेंद्र लाहिड़ी से हुई। आगे चलकर ये सभी करीबी दोस्त बन गए। उन्होंने ही चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे नवयुवकों को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन में जोड़ा। बिस्मिल ने आजाद के उनकी कभी शांत न बैठने और नए विचारों के लिए हमेशा उत्साहित रहने वाले स्वभाव से प्रभावित होकर उन्हें क्विक सिल्वर का उपनाम दिया था। बिस्मिल की कहानी अशफाक उल्लाह खान के जिक्र के बिना अधूरी है। एक जैसी सोच और सिद्धांत रखने वाले इन दोनों दोस्तों के दिल में देशभक्ति कूट कर भरी हुई थी। दोनों एक साथ रहते थे, एक साथ काम करते थे और एक दूसरे का सहारा भी थे। बिस्मिल और अशफाक दोनों ने साथ मिलकर 1925 में काकोरी कांड को अंजाम दिया था। उन्हें महसूस हो गया था कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक संगठित विद्रोह करने के लिए हथियारों की जरूरत है, जिसके लिए पैसों के साथ साथ प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता भी होगी। 9 अगस्त 1925 की रात को जब शाहजहांपुर से लखनऊ जाने वाली ट्रेन काकोरी पहुंच रही थी तभी अशफाक उल्लाह ने सेकंड क्लास कंपार्टमेंट की चेन खींच दी। अचानक से ट्रेन रुक गई और अशफाक 2 साथियों के साथ उतर गए। यह योजना का पहला चरण था जिन्हें इन तीनों ने पूरा किया। इसके बाद इन तीनों ने मिलकर ट्रेन के गार्ड को हटाकर सारी संपत्ति लूट ली। इस घटना ने अंग्रेजी शासन को हिलाकर रख दिया था और लूट के 2 महीने के अंदर 2 दर्जन से ज्यादा क्रांतिकारियों, जिसमें बिस्मिल भी शामिल थे, को गिरफ्तार कर लिया था। उन पर मुकदमा चलाया गया और राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा सुनाई गई। इन चारों को अलग अलग जेलों में बंद कर दिया गया। बाकियों को लंबे समय के लिए कारावास में सजा मिली। लखनऊ सेंट्रल जेल के बैरक नंबर 11 में जेल की सजा काटते हुए बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा लिखी, जिसे 1928 में पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रकाशित किया। इसकी गिनती आज भी हिंदी की बेहतरीन कृतियों में होती है। अपने कारावास के समय ही बिस्मिल ने मेरा रंग दे बसंती चोला गीत की रचना भी की। 19 दिसंबर 1927 को फांसी पर चढ़ने से पहले बिस्मिल ने आखिरी पत्र अपनी मां को लिखा। होठों पर जय हिंद का नारा लिए मौत को गले लगाने वाले इस सेनानी को पूरे देश ने नम आंखों से विदाई दी। राप्ती नदी के किनारे उनका अंतिम संस्कार किया गया था और यहाँ भारत माँ के इस वीर बेटे को श्रद्धांजलि देने के लिए सैकड़ों भारतीयों की भीड़ उमड़ी और भारत का एक महान स्वतंत्रता सेनानी देश को हमेशा के लिए अलविदा कह गया। तो ये थी उस महान स्वतंत्रता सेनानी के बलिदान की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।